राधे राधे प्यारे भक्तों, ओम नमः शिवाय, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को प्रदोष व्रत की जानकारी में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का सबसे अधिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस शुभ दिन पर व्रत रखते हैं उन्हें हर प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखे जाते हैं। दिनों के आधार पर ही प्रदोष व्रत का नाम भी रखा जाता है। सभी प्रदोष व्रत की पूजा विधि एक समान ही होती है। कथाएं अलग अलग होती है और प्रदोष काल का समय भी हर प्रदोष व्रत में अलग अलग होता है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें। साफ सफाई करने के बाद ही दीपक जलाएं। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में अवश्य करनी चाहिए। ऐसे में प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ का या शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। महादेव को धतूर, सामी की फूल और बेलपत्र समेत आप पूजा सामग्री अर्पित करें, आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। व्रत की कथा पढ़ें या सुने। सबसे अंत में भगवान को खीर का भोग लगाएं। महामृत्यु जय मंत्र का जप अवश्य करें और पूजा के बाद सबसे अंत में क्षमा याचना करें, ताकि पूजा पाठ में या व्रत रखने में हुई गलती के लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 22 मार्च शुक्रवार की सुबह 4:45 से और समाप्त होगी 23 मार्च शनिवार की सुबह 7:01 पर। इस प्रकार से इस बार 22 मार्च शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा और यह शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है और जिनका विवाह नहीं हो रहा हो उनका विवाह संपन्न होता है। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर और सूर्यास्त होगा 6:34 पर। ब्रह्म मुहूर्त का सुबह समय रहेगा सुबह 4:56 से लेकर 5:44 तक। अब अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:57 तक रहेगा और राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 6:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत की विधि भगवान शिव को समर्पित मानी गई है। इस तिथि को प्रदोष तिथि क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कथा है। एक समय की बात है, चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, जिस कारण चंद्रदेव को मृत्यु के समान कष्ट और पीड़ा झेलनी पड़ी थी। उस समय भगवान शिव ने त्रयोदशी के दिन ही चंद्रदेव को उस दोष का निवारण किया था। शिव महापुराण और स्कंद पुराण में भी प्रदोष व्रत का महत्व बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव अपने भवन में नृत्य करते हैं। प्रदोष तिथि के दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा और व्रत करता है और प्रदोष काल में शिवलिंग पर 1 लोटा गंगा जल चढ़ाता है, उसे भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलता है और मन चाहे फलों की भी प्राप्ति होती है। जीवन के हर कष्ट, हर बाधा को दूर करने के लिए भगवान शिव को आज के दिन अबीर और गुलाल अर्पित करनी चाहिए। पूजा करते समय भगवान शिव के इन विशेष मंत्रों का जप करनी चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय। तो अब सुनिए शुक्र प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार एवं ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों का चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा लगता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निर्णय लिया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निर्णय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अशुभ है। अंत्य शुक्र देव के यदि तुम अपनी पत्नी को विदा करा लेना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उनके इरादे का पता चल गया। उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माने। अंततः उन्हें
बेबस होकर अपनी कन्या को विदाई करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले थे ही कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आ गई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वो धन्य धान लुटकर निकल पड़े। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सर्प ने डस लिया। उनके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय उस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लग गया। उसने सेठ से कहा कि आप आए लड़की को पति सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रस्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र बहू और पत्र को वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने प्रारंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय मां पार्वती। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी जानकारी और कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और जरा से भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और आगे की प्रदोष व्रत कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जब भी प्रदोष व्रत कथा अन्य जो भी प्रदोष व्रत की जानकारी लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी जानकारी आप समय से ही जान सकें।